गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपने रेडियो एक्टिविटी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में दिस इज़ आवर्स रेडियो एक्टिविटी टॉपिक स्टिल एक्टिविटी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में डाल चुकी हूँ। एट टाइम टी पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनस्टेबल एटम्स रह जाएंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई बोल दें या एटम्स बोल दें। तो वो क्या रिलेशन दे रहा था, n इज़ इक्वल टू एन नोट, जो कि स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है t इक्वल टू 0 पे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा टी। अब हम जो है नेक्स्ट लॉग ऑफ n का वेरिएशन देखना चाहेंगे विद टाइम के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट टेकिंग लॉगरिथम, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग logarithm on both sides. What we are getting from here, ln of n is equal to ln of n naught और माइनस प्लस ln of एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा टी। ln और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो माइनस ऑफ लेमडा टी। कन्वर्ट दिस ln इंटू log 10, क्या हो जाएगा 2.303 logarithm of n is equal to 2.303 logarithm of n naught minus lambda t, that is equal to logarithm of n is equal to logarithm of n naught minus 1 by 2.303 lambda t, that is equal to logarithm of n naught माइनस ये फैक्टर क्या आ जाएगा 1/2.303 0.4343 इंटू लेमडा टी। सो यहाँ से हम वेरिएशन देख सकते हैं बिटवीन लॉग ऑफ एन एंड टाइम में। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, प्लॉट लेंगे हम, प्लॉट ऑफ logarithm ऑफ एन वर्सेस टाइम टी। क्या हो जाएगा, दिस इज आवर्स logarithm ऑफ n, दिस इज आवर्स टाइम t। क्या दे रहा है, ये सम कांस्टेंट है, इट इज सिमिलर एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस एम एक्स। तो हम दोनों इक्वेशंस को सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, स्लोप नेगेटिव है, ये सम कांस्टेंट है, लाइक ये कांस्टेंट की वैल्यू है। तो जब हमारे पास t इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, log ऑफ n की, log ऑफ n नोट, ये वैल्यू ये ले लेते हैं लाइक। उसके बाद क्या, स्लोप हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये t पे क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। सो द बिहेवियर ऑफ log n वर्सेस टाइम, ये हमारे पास स्लोप हो गया और ये क्या हो गई, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना एक्टिविटी का। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है एक्टिविटी का। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा हमारे पास d बाई डी टी। हम इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स का, d बाई डी टी ऑफ n इज इक्वल टू एन नोट हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी का क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी एज इट इज़ इंटू माइनस लेमडा, दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा टी, और एन नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा टी क्या है, माइनस लेमडा इंटू कैपिटल एन, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एन। तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ये क्या है, बेसिकली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। रेट को मैंने पहले भी बताया है, किससे दिखाओगे, डी बाई डी टी से। तो दिस इज आवर्स रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन।
सो हमारे पास आ चुका है डी बाई डी टी ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एल। हम अगर इसकी जो है मोड वैल्यू लें, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको बोल रहे हैं, डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगी, लेमडा इंटू एन, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। सो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? सो हमारे पास क्या बना, ए इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। फ्रॉम हेयर वट वी आर क्लियर फ्रॉम हेयर, क्या है कि एक्टिविटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर, किस पे डिपेंड कर रही है, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पे कर रही है, न्यूक्लियाई पे, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे। सेकंड किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा डी के कांस्टेंट पे। अब जब हमने जो है रिलेशन देखी थी डी के कांस्टेंट में और टी हाफ में, क्या रिलेशन थी वो, रिलेशन बिटवीन डी के कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ बोले या कैपिटल टी। तो इस इक्वेशन में एक्टिविटी क्या बन गई अब हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू रखिए 0.693 बाई टी हाफ इंटू कैपिटल एन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास एक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ टाइम। मीन्स अगर आपकी जो है टी जो है टी हाफ जो है हमारे पास हाफ लाइफ जो है ज़्यादा है, टी इज़ मोर देन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल हो जाएगा एक्टिविटी जो है, और टी अगर लेस है तो ए हमारे पास एक्टिविटी क्या रहेगी, अब हम जो है एक्टिविटी की वर्ड्स में डेफिनेशन देखने वाले हैं। बेसिकली क्या है, किसी भी जो है रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी कैसे एक्सप्रेस करोगे, इट इज़ एक्सप्रेस्ड in terms of number of disintegrations, कितने डिसइंटीग्रेशन हुए पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम, ये चीज़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम। टॉपिक क्या है, एवरेज और मीन लाइफ टाइम ऑफ एटम, एवरेज और मीन लाइफ टाइम ऑफ एन एटम। सो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे हमने रिलेशन निकाली थी डी के कांस्टेंट लैम्डा के बीच में और हाफ लाइफ टाइम के बीच में, उसी तरह से हमें एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एटम निकालना है। किसी एटम की जो है शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, किसी का लार्ज लाइफ टाइम होता है, तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एटम। तो हम लिखेंगे इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन दी एवरेज और मीन लाइफ टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव एटम
और बेसिकली हमारे पास ये क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम। क्या है ये, टाउ से हम इसको डिनोट करने वाले हैं। टाउ इज़ इक्वल टू सभी जो एटम्स की लाइफ टाइम का जो है सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हो गया सम ऑफ पॉसिबल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स।